प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, न्यू मून के आज बहुत ही खास दिन पे बहुत खास एनर्जी में क्या है हमारी एक बहुत स्पेसिफिक एनर्जी, यानी आज जो हमारी रीडिंग है वो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन और ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन की बेहद खास ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। चूँकि ये न्यू मून हमारे लिए एक बहुत अलग सा चेंज लेके आया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी जो रियल जर्नी के ट्रू मेंबर्स हैं, जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, वो पिछले काफ़ी दिनों की रीडिंग में ये हर बराबर तौर से बताया जा रहा था कि उनकी अवेकनिंग के साथ साथ अब ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव वर्जन का समय आ चुका है। और ये न्यू मून उस एनर्जी में एक बूस्टर लेके, एक बूस्टर की तरह सामने आया है। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप फेस करेंगे। जो रियल एक्चुअल जर्नी के मेंबर हैं, जिन्हें हम रियल ट्विंस बोलते हैं, तो जो लोग इस जर्नी में अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी एनर्जी को खुद जज कर सकते हैं कि वो ट्रू ट्विन जर्नी में है, उनके लिए ये स्पेसिफिक रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये सभी के लिए मैच करे। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बीते कुछ हफ्तों पहले काफ़ी ड्रेन्ड, अपने आप को एकदम हारा हुआ, अपने आप को एकदम उदासीन, कोडिपेंडेंसी की फीलिंग में, काफ़ी लो वाइब्रेशन में, बिल्कुल जीने की इच्छा को ख़त्म करते हुए सरेंडर कर चुकी थी डिवाइन को। और अचानक से डिवाइन टाइमिंग में अपनी ही एशस से, अपनी ही कमियों से, अपने ही रिग्रेशन से विजय पाते हुए अपने इनर वर्क के द्वारा, जैसे एक फिनिक्स पक्षी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपनी एज ख़त्म होने के बाद, अचानक वो अपनी ही डेड बॉडी से, ऐसा माना जाता है डिवाइन टाइमिंग में, फिनिक्स पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ही डेड एशेस से निकलकर फिर से रिजुवेनेट करता है, अपनी ऊर्जा को संचित करके खुद से जनरेट करता है अपनी पावर को। बिल्कुल वैसे ही हमारी फेमिनाइन एनर्जी ने अपने आप को न्यू जनरेशन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया था लगभग 1.5 महीने पहले। और आज डिवाइन टाइमिंग वो आ चुकी है जब अब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, हॉर्स विंग के साथ, एक हाई स्ट्रेंथन एनर्जी जो कि बहुत जल्दी एक्शन के मोड में है, स्पीडी वर्क में है, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लेके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारी खूबसूरत एनर्जी और परमानेंट एनर्जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये परमानेंट एनर्जी है। हमारी जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो काफ़ी फर्म, डिटर्मिनेंट और परमानेंट स्टेबल डिसीजंस को लेके सामने उभरती है। तो वो जो सभी ट्विन जर्नी के मेंबर हैं, ट्रू ट्विन जर्नी के मेंबर्स हैं, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी का इंतज़ार आप सभी को था कि वो कब ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को स्टेबल करते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ एक्शन लेगी, कब वो अपने बिहेवियर को शो करेगी। तो दोस्तों, वो मौन का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप सभी को वो सरप्राइजेज मिलने वाले हैं। और न्यू मून की जो फुल चार्ज एनर्जी है वो मैस्कुलाइन के हार्ट ओपनिंग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। आप देखेंगे कुछ एनर्जी ऐसी भी होगी जहाँ पे आपको चेंजेस मिलेंगे। मैस्कुलाइन एनर्जीज़ के साथ ये चेंजेस हो सकते हैं और इनफैक्ट फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ भी ये टेस्ट और चेंजेस सामने आने वाले हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। जैसा कि वॉरियर्स तैयार होते हैं और अचानक उनको सामना करना पड़ता है उनके टेस्ट का, उनकी वॉर का, तो बिल्कुल वैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन की एज में हैं। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बिना टेस्ट पास किए आप आगे नहीं बढ़ते हैं न्यू जोन में। तो यही एनर्जी है हमारी फेमिनाइन एनर्जी, जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, एबेंडेंस की एनर्जी में है, काफ़ी प्रोडक्टिव एनर्जी में है, अपॉर्चुनिटी अवेल कर रही है इस समय काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी। लेकिन बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ भी अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसमें उनको एबेंडेंस की एनर्जी मिलने वाली है। जिस वर्क फील्ड में वो काम कर रहे थे, जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से मैनिपुलेशन कर रहे थे, अब आप देखेंगे सभी मैस्कुलाइन एनर्जी जो इस घेरे में आते हैं, जो इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आते हैं, उन सभी को एक
ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरना है, टेस्ट के दौर से भी गुजरना है, लेकिन वो यकीनन अपनी स्ट्रेंथ के बल पे, अपने डिसीजन मेकिंग के बल पे, अपनी पावर्स के बल पे उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस टेस्ट को पास करने वाले हैं और काफ़ी स्पीडीली वो अपनी एनर्जी को शो करेंगे, अपने आप को बैलेंस करते हुए। आप देख सकते हैं इस खूबसूरत पिक्चर में एक फिनिक्स की एनर्जी है और साथ में एक हॉर्स, जो विंग्ड हॉर्स है, जो डिवाइन हॉर्स है, उसकी एनर्जी आप देख सकते हैं कितनी हाई एनर्जी में है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्पीडी एनर्जी के साथ आपको ये हॉर्स अवेकनिंग दिख रही है, जो कि हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों ये है हमारी सुपर एनर्जी मैस्कुलाइन की, और कनेक्शन यकीनन जब दोनों सेम एनर्जी में होंगे, सेम डायरेक्शन में हैं, सेम स्ट्रेंथ और डिवाइन टाइमिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन अभी उस दौर पे आ चुके हैं जहाँ पे रीयूनियन आनी ही आनी है। आप सभी को एक क्लैरिफिकेशन मुझे ये भी देना है कि जब भी लोग बात करते हैं रीयूनियन का मतलब सिर्फ शादी है, तो आप सभी इतने एनर्जी में हैं ये समझ सकते हैं कि हम डिवाइन एनर्जी जो है वो सिर्फ शादी यानी 3D के बंधनों से बंधे नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ सबसे पहला जो वर्क है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका सोल पर्पस के साथ साथ उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी सामने आती हैं। तो इस बात का अंदाज़ा वो सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन स्वयं जानते हैं कि रीयूनियन हमेशा शादी के बंधन नहीं होते हैं। रीयूनियन का मतलब होता है एक ही दिशा में, एक ही ऊर्जा के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ना। यकीनन जो इनकारनेशन की फेज़ में होंगे, जो अपने पास्ट कर्मा को पूरी तरह से क्लीन कर चुके होंगे, जो प्रेजेंट कर्मा को भी अपने साथ साथ क्लीन करते चल रहे हैं और कोई भी कार्मिक बैगेज उनका बैलेंस में अब नहीं रहा होगा और ये दोनों एनर्जीज़ के साथ होगा, उस दौर में शादी ज़रूर होगी 3D वर्ल्ड में भी। और जिसे आप यूनियन मानते हैं, जिसे आप 3D वर्ल्ड का रिचुअल मानते हैं, इस सब सीमा से काफ़ी परे होती है ट्विन सोल एनर्जी। यानी जो जर्नी का मेन पर्पस है वो होता है एक पावरफुल सोल ट्विन एनर्जी के साथ अपने सोशल वर्क के साथ सोसाइटी को सर्व करना, और उस सर्विस के साथ आप प्रेरणा बनते हैं पूरे यूनिवर्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैस्कुलाइन एनर्जी का जो दौर है वो इस समय टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में फेमिनाइन एनर्जी को यकीनन डबल स्ट्रेंथ मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक वो खुद अपने ही बल पे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। आज उनकी मैस्कुलाइन पावर भी पूरी तरह से स्पीडेडली, आप इतनी स्पीडी रिकवरी जितनी जल्दी मैस्कुलाइन करते हैं, फेमिनाइन को काफ़ी वक्त लगता है, बट मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्पीडी रिकवरी करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वही स्टेज सामने है। आज मैस्कुलाइन एनर्जी का जो सोच है, जो विचार है, जो क्षमता है, वो पहले जैसी विविड नहीं है, वो पहले जैसी कंफ्यूज नहीं है। जो उनने सोचा है, जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं, सही और गलत का जो उन्होंने चेंज समझने का लाया है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को सपोर्ट करते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को समझते हुए, उनको प्यार और केयर की दिशा में वो हमेशा पहले भी करते थे, मगर पहले अपनी इमोशंस को कभी वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। लेकिन आज वो एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन सपोर्ट वो बैक टू बैक और साइड टू साइड दोनों देने वाले हैं, और ये एनर्जी आप सभी के सामने मिलने वाली है। तो जो रियल ट्विन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं। जो बैलेंस्ड हैं, जो वर्क पे हैं, जो अबंडेंस में हैं, जो प्रोडक्टिव फेज़ में आगे बढ़ चुके हैं, उनको पता है कि अब उन्हें पीछे नहीं पलटना है, और मैस्कुलाइन पावर उन्हें चेंज करते हुए आगे आ रही है। और ये आप सभी अफर्मेशन में ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन के कांटेक्ट में पहले थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी अब कांटेक्ट जोन में अपना एंटर कर रही है, और उसके साथ साथ वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को स्वयं बिना किसी मीडिएशन के डायरेक्ट कनेक्ट करने के मोड में आ चुकी है। आज वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानती है, उसे पता भी है ये कि ये डिवाइन एनर्जी है, जो कुछ भी है ये डिवाइन पावर ही है जो इस स्ट्रेंथ को बना के रखी है, और जो भी एनर्जी वो फील करते हैं वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से ही है।
तो जैसे ही उनको ये अलग सी एनर्जी प्राप्त हुई है ट्रांसफॉर्मेशन की, हो सकता है उनको अपनी जॉब में कभी ट्रांसफ़र के भी हालात नज़र आएँ, क्योंकि इसके साथ साथ उनकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे। जो काम उनके पिछले रुके हुए थे, यहाँ पे बात मैस्कुलाइन एनर्जी की हो रही है, जो उनके पिछले काम रुके हुए थे वो सभी इस डिवाइन टाइमिंग में फटाफट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये रिकवरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी स्पीडी होने वाला है। फाइनेंस में पेंटिकल्स की एनर्जी में जहाँ पे भी वो स्टक थे, वो स्टक एनर्जी से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। एक झटके के साथ, एक जर्क के साथ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में, एक जैसे हॉर्स को विंग्स लगते हैं, अब उसे स्पीड से दौड़ना नहीं है बल्कि स्पीड से उड़ना है। ऐसी दिशा में उनका प्रोडक्शन आगे चलेगा, ऐसी दिशा में वो अपने वर्क को आगे अंजाम देंगे, साथ ही साथ अपने मजबूत इरादों के साथ अपनी फेमिनाइन एनर्जी को सपोर्ट करते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए बिल्कुल नए वर्जन में अपनी फेमिनाइन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए वो आगे हैं। और यही एनर्जी सेम हमारी फेमिनाइन एनर्जी की है। अभी वो इंतज़ार नहीं कर रही है मैस्कुलाइन एनर्जी का, उन्हें पता है, उन्हें अपने जीने की वजह मिल चुकी है, उन्हें अपना सोल पर्पस मिल चुका है, वो काफ़ी बैलेंस्ड, काम और पीसफुल कंडीशन में हैं। साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो नए स्टेप, न्यू बिगिनिंग की स्टेज में भी आ चुकी हैं और इस न्यू बिगिनिंग में उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कई जगह आप देखेंगे कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी एक मैस्कुलाइन पावर के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए काफ़ी वर्क किया है, तो कई जगहों पे आप देखेंगे। बात अब हम यहाँ करेंगे फेमिनाइन एनर्जीज़ की, जो वो क्या कर रहे हैं। कई केसेस में आप देखेंगे कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए वर्क कर रही थी हमारी फेमिनाइंस, उनके अंदर इनर मैस्कुलाइन डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वो भी अपने मैस्कुलाइन को मिरर करते हुए खुद की मैस्कुलाइन एनर्जी को भी काफ़ी सपोर्टिव कंडीशन में ले आए हैं। अब उनके डिसीजंस भी उनके एक मैस्कुलाइन एनर्जी की तरह होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब फेमिनाइन एनर्जी मिरर कर रही है मैस्कुलाइन को, क्योंकि मैस्कुलाइन जागृत और एक्शन मोड पे आ चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल उसी तरह से हमारी फेमिनाइन एनर्जी जिस भी वर्क में है, जिस भी प्रोजेक्ट में है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेके वो आगे बढ़ रही हैं, जो नए स्टेप उन्होंने लिए हैं किसी भी क्रिएटिव वर्क के लिए या किसी अदर फील्ड में, वहाँ पे उनका जो एनर्जी फोर्स आपको दिखेगा वो बिल्कुल मैस्कुलाइन एनर्जी की तरह दिखेगा। उनके डिसीजन, उनके मोड ऑफ एक्शन, वो सभी मैस्कुलाइन एनर्जी की तरह आपको दिखेंगे। और यहाँ पे हमारी फेमिनाइन एनर्जी टोटल मिररिंग दे रही है मैस्कुलाइन एनर्जी को, यानी बहुत सी हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने अंदर उस मैस्कुलाइन को फील कर रहे हैं, अपनी क्षमता में, अपनी पर्सनालिटी के अंदर अपने मैस्कुलाइन पावर को फील कर रहे हैं और उनके एक्शन में भी वो चीज़ दिखेगी। तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए और बताइए कि ये बैलेंस जो है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी है, दोनों बैलेंस में है, दोनों एक्शन में आ चुकी हैं। और डिवाइन टाइमिंग जो फुल न्यू मून की जो एनर्जी है वो भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है अब न्यू क्रिएशन में। अलग अलग दिशा में दोनों को एक फॉर्च्यून, एक अबेंडेंस, एक अपॉर्चुनिटी की स्टेज आ चुकी है। काफ़ी अच्छा वर्क आप करने वाले हैं पेंटिकल की एनर्जी में, यानी स्टेबिलिटी वर्क में, प्रोडक्टिव वर्क में, फाइनेंसेस में, दोनों ग्रोथ करने वाले हैं। तो अब की जो एनर्जी है अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रही है वो ग्रोथ की, रीजेनरेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और ये आप दोनों बैलेंस की एनर्जी की दिशा में ले जाने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन अगर निर्धारित किया जाए, ये समझने की कोशिश की जाए, तो ना तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन नज़र आने वाली है, ना मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी वाली नज़र आने वाले हैं। दोनों दिखेंगे कि दोनों एक जैसे ही मोड में दिखेंगे, यानी अब रियल ट्विन की तरह बिल्कुल एक दूसरे को रिजेंबल करते हुए, भले ही वो अलग अलग दिशा में हों, लेकिन पहचानना मुश्किल है कि कौन फेमिनाइन एनर्जी में है या कौन मैस्कुलाइन एनर्जी में है। तो अब की जो एनर्जी सामने आई है वो यही है कि दोनों सेम मोड में हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ बैलेंस है और डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ बैलेंस है। और प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सामने बैलेंस्ड हैं, को डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे टोटल बैलेंसिंग है, इमोशन वाइज, स्ट्रेंथ वाइज और हर तरीके से। सो ये जो वक्त है ये बहुत खूबसूरत बैलेंस लेके आ रहा है और इस बैलेंस में रिकॉम्बिनेशन, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन 100% श्योर है उन सभी का जिन्होंने अपने आप को काफ़ी स्टेबल कर लिया है।
तो दोस्तों ये थी आज की खूबसूरत एनर्जी। वो सभी स्लॉट के आगे के मेंबर जिन्होंने 5D अचीव कर लिया है और इस फेज से गुजरे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।